हेलो वारियर्स। चलिए इस वीडियो में हम एनसीईआरटी सार संग्रह का जो पार्ट आज 7 है तो देखते हैं। इससे पहले आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो डाल दिए हैं। देखिए आज क्या देखेंगे, डीपीएसपी के बारे में पूरा 100% कॉन्सेप्ट के साथ में क्लियर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए फ्रेंड्स, बोल रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी इसको बोलते हैं, ठीक है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है ना। ये किस संविधान से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले यही पूछता है तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये क्या काम करता है तो ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करता है, भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। देखिए कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना का समावेशिक संविधान में निहित है। बताइए, जो कल्याणकारी राज्य, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यह डीपीएसपी का ही भाग है, भाग 4 में निहित है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत जो पंचायती राज प्रणाली होती हैं तो आर्टिकल या अनुच्छेद 40 में इसको वर्णित किया गया है, और ध्यान रखिएगा डीपीएसपी का ही भाग है। देखिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। समान आचार संहिता डीपीएसपी यानी राजनीति निर्देशक सिद्धांत तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में निहित है, ध्यान रखिएगा, और यह भाग है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स आप लोग समझाते हैं आसान भाषा में। देखिए आपको बोलेगा कि जो आचार संहिता है, ठीक है ना, यह डीपीएसपी का भाग नहीं है, लेकिन समान नागरिक संहिता है जो अनुच्छेद 44 में है, यह निहित है डीपीएसपी में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो डीपीएसपी है यानी नीति निर्देशक सिद्धांत, यह बाध्य योग नहीं है। मान लीजिए कि इसका हनन किया जाता है आपके द्वारा, किसी के द्वारा, तो इसके लिए आप मतलब कि न्यायालय में किसके विरुद्ध मतलब कि नहीं जा सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा, ध्यान रखिएगा उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है ना। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला प्रथम राज्य उत्तराखंड। दूसरा कौन बना है, गुजरात, ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान में जो सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, देखिए फ्रेंड्स, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 के तहत आता है, 39 के डी में निहित है, ध्यान रखिएगा, और यह डीपीएसपी का ही भाग है। देखिए पुरुषों और स्त्रियों को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन 39 के डी बताएं अभी, और डीपीएसपी का ही भाग है, ध्यान रखिएगा। देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बताता है। देखिए फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता के लिए अनुच्छेद 51 इसमें वर्णित किया गया है, ठीक है। देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत के एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है तो ध्यान रखिएगा केटी शाह जो बोले थे कि यह क्या है, मतलब कि एक चेक का दर्जा कौन दिए थे तो केटी शाह दिए थे डीपीएसपी को, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं। देखिए डीपीएसपी बोलेगा कि नीति निर्देशक सिद्धांत यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड कहाँ से लिया गया था तो स्पेन के संविधान से आयरलैंड लिया था, ठीक है ना। और भारत में जो डीपीएसपी है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, ठीक है ना, इसमें स्थित है। चलिए सभी आर्टिकल को अच्छे से समझ लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट होगा उसी को देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अनुच्छेद 36 में क्या कहता है कि जो डीपीएसपी है यानी नीति निर्देशक सिद्धांत, उसके राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 36 और अनुच्छेद 37 की बात करते हैं तो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा, मतलब कि आपके अनुसार डीपीएसपी का हनन होता है तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए अनुच्छेद 38 में क्या है कि लोक कल्याणकार, मतलब कि लोक कल्याणकार के लिए अभिव्यक्त के लिए मतलब सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसको इम्पोर्टेंट है 38 नंबर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 39 का देखिए, 39 का यहाँ पे डी देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, जो इम्पोर्टेंट है उसी को देखते हैं। 39 का घ में क्या लिखा गया है कि पुरुष और स्त्रियों को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, ठीक है। चलते हैं अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 देखते हैं तो ग्राम पंचायतों का गठन, हर मतलब पंचायत में एक ग्राम पंचायत गठन किया जाएगा, उसमें मुखिया सरपंच होंगे, तो अनुच्छेद 40 के तहत इसको शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा। देखिए अनुच्छेद 41 की बात करते हैं तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता प्रदान करना, ये भी इसका भी अधिकार अनुच्छेद 41 देता है, ठीक है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 42 देखते हैं तो देखिए इसमें क्या होता है कि मनुष्य क्या बोलते हैं मनोचित दशाएं होता है, ठीक है, मतलब कि जो महिलाओं के लिए प्रसूति केंद्र होता है उसमें सहायता के लिए अनुच्छेद 42 है, ध्यान रखिएगा।
अनुच्छेद 43 देख लेते हैं। तो कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी, मतलब कि कोई भी व्यक्ति मजदूरी करता है तो उसको जीने भर मजदूरी दिया जाए, अनुच्छेद 43 में निहित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं, अनुच्छेद 44 देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 44 में क्या कहता है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। ठीक है, अनुच्छेद 44 में लिखा गया है कि समान नागरिक संहिता, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में अनुच्छेद 45 बात करते हैं, जब 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रदान किया गया है, भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 46 में बात करते हैं तो SC ST के दुर्बल वर्गों में जो आर्थिक हितों के लिए जो अभिवृत्ति दिया जाएगा उसके बारे में। और देखिए फ्रेंड, 45 की बात करते हैं तो 6 वर्ष की कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। अनुच्छेद 46 की बात करते हैं तो SC ST के बारे में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 48 में बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये पोषाहार स्तर या जीवन स्तर को लोक स्वास्थ्य सुधार, हानिकारक नशीले पदार्थों को उपभोग पर प्रतिबंध होता है। ठीक है ना, यानी जो दारू बंद होता है अनुच्छेद 47 के तहत ही होता है, ध्यान रखिएगा। मतलब सरकार को ऐसा लगता है कि दारू पीने से जीवन खराब होता है तो सरकार उसके बंद कर सकती है अनुच्छेद 47 के तहत। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 48 तक लेते हैं हम। कृषि और पशुपालन में आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों को प्रयोग करना। देखिए क्या होता है कि अनुच्छेद 48 में कि कृषि और पशुपालन में जो आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों को प्रयोग करना, गाय, बछड़े और दुधारी, मतलब देखिए फ्रेंड क्या होता है कि कोई भी दुधारी गाय या दुधारू पशु पे मतलब उसको मार नहीं सकते हैं। ठीक है ना, मारने पर प्रतिबंध है, यानी कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48 में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 48 का क क्या है तो ध्यान रखिएगा, इसको बाद में जोड़ा गया था, बिलिसभा संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था इसको। इसमें कहा गया कि पर्यावरण को सुरक्षित, मतलब कि पर्यावरण को संरक्षण करना इसका मन कर्तव्य है। ठीक है, अनुच्छेद 49 में क्या कहते हैं फ्रेंड्स, देखिए राष्ट्रीय महत्व का जो ऐतिहासिक, देखिए फ्रेंड्स ये 49 को बताते हैं, मतलब कि जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, मतलब जो भारत में स्मारक बने हुए हैं वो राष्ट्रीय स्मारक, उसको सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, अनुच्छेद 49 कहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए अनुच्छेद 50 की बात करते हैं तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग अलग हो जाना। ठीक है, 50-50। देखिए अनुच्छेद 50 में क्या है, 50-50, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग हो जाना। देखिए अनुच्छेद 51 बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का, मतलब कि देखिए जो भी अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा होगा अनुच्छेद 51 के तहत होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लिखा है कि मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, मूल अधिकार जो होता है, लेकिन DPSP यानी नीति निषेध सिद्धांत या कानून राजनीतिक रूप से मान्यता प्राप्त है। इसका मतलब है, ध्यान रखिएगा, कि आपका मूल अधिकार का हनन होगा तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इसका जो हनन होगा DPSP का, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं मूल कर्तव्य की ओर। हमारा मूल कर्तव्य कितना है तो मूल कर्तव्य 11 मूल कर्तव्य हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, सबको बारी बारी से अच्छे से पढ़ते हैं, और आप लोग भी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते रहिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए किसी देश के जो वैधानिक प्रावधानों में प्रभावित होकर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों में सम्मिलित किया गया है वो कहाँ से, देखिए सबसे पहली क्वेश्चन तो पूछेगा कि मूल कर्तव्य जो है किस देश से लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा USSR से, यानी पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान किस भाग में मूल कर्तव्य का उल्लेख है, देखिए मूल कर्तव्य बाद में जोड़ा गया था, 42 नंबर का संशोधन किया गया था 1976 में, तब इसको भाग 4 के क में जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा, भाग 4 के ए में या क में। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए स्वर्ण सिंह मेहता समिति था। ठीक है, स्वर्ण सिंह मेहता समिति के कहने पर मूल कर्तव्य को 8 मूल कर्तव्य जोड़ना था, कितना, 8 मूल कर्तव्य को जोड़ना था, लेकिन क्या हुआ कि 42 नंबर का संशोधन किया गया 1976 में और 10 मूल कर्तव्य को जोड़ दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार था, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों किस समिति के सिफारिश पर या अनुशंसा पर शामिल किया गया था, अभी बताया है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति था, 1976 में गठित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब क्या हुआ कि 10 मूल कर्तव्य यहाँ से जोड़ा गया था 1976 में, लेकिन 11 नंबर का जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा, 86 नंबर का संशोधन किया गया था 2002 में।
ठीक है। 2002 में 86वां संविधान संशोधन में इसको शिक्षा का अधिकार को जोड़ दिया गया था, ध्यान रखिएगा। देखिए, मूल कर्तव्यों में मुख्यतः 2 वर्गों में रखा जाता है, एक नैतिक कर्तव्य होता है, एक नागरिक कर्तव्य होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, प्राकृतिक पर्यावरण, वन जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य से एक है, ठीक है। देखिए, मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता, समग्र के उच्च आदर्शों को समान करना, यानी ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। यानी इसका मतलब क्या होता है कि मूल कर्तव्यों के अंतर्गत यानी स्वतंत्र, समग्र को उच्च आदर्शों को समान करना। कोई भी हमारे स्वतंत्रता के लिए जो उच्च आदर्श हैं उसको समान कीजिए, ये हमारा नैतिक कर्तव्य हो जाता है, ध्यान रखिएगा। बारी बारी से सबको पढ़ेंगे, बने रहिए। देखिए, राष्ट्रीय महत्व स्थानों को स्मारक की रक्षा और मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राजनीतिक। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्या है कि राष्ट्रीय महत्व स्थल यानी जो लाल किला हो जाएगा और ताजमहल हो जाएगा, ऐसे ही राष्ट्रीय स्मारक होगा, वो मौलिक कर्तव्य नहीं होता है, यह DPSP होता है। अभी पढ़ा है ना, अनुच्छेद 49 में इसको वर्णित किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, महिलाओं के समान के लिए कुप्रथाओं को त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह अनुच्छेद किस में वर्णित किया गया है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 51 के क के 5 में लिखा गया है, ठीक है, ध्यान रखिए। देखिए फ्रेंड्स, बोलेगा मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं, तो मूल कर्तव्य बात करते हैं तो केवल और केवल नागरिकों पर लागू होते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। यह हमारा मतलब कि अभी बिहार दरोगा SI में क्वेश्चन पूछा हुआ था, यही क्वेश्चन पूछा था कि मूल कर्तव्य किस पर लागू होता है, तो वहाँ पे दिया था मूल मतलब कि नागरिक और या विदेशी, तो नागरिक और विदेशी दोनों दिया था, या केवल नागरिक, ध्यान रखिए केवल नागरिक हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं और देखिए आप लोग, देखिए हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं, ठीक है। यदि हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह कथन महात्मा गांधी बोले थे, ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक नीचे लाइन लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश PN भागवती 1985-86 में जनहित याचिका जारी करने का मतलब कि फादर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा VVI लाइन है। यहाँ बोलता है कि एक जो न्यायाधीश थे PN भागवती ने ही जनहित याचिका दायर करने के लिए अनुमति दिया था, उसे फादर ऑफ पील कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और हमारा जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं वो बारी बारी से देख लेते हैं, कौन सा मौलिक कर्तव्य कौन कौन सा है, ठीक है। इसको भी क्रम से ध्यान रखिएगा, नहीं तो पूछ जाता है तो नहीं आता है, ठीक है फ्रेंड्स, बहुत लोगों को याद नहीं रहता। देखिए आपको बताते हैं। देखिए, मौलिक कर्तव्य 1 में क्या लिखा गया है कि संविधान का पालन करें और आदर्श, देख फ्रेंड, संविधान का पालन करें और आदर्श संस्थाएं और राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। यहाँ पे बोला गया है 1 में सबसे पहला काम क्या है कि राष्ट्र ध्वज राष्ट्रगान को आदर करें, ठीक है ना। उसके बाद में मौलिक कर्तव्य 2 में लिखा गया है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को अपने हृदय में संजो कर रखें, ठीक है ना, और उनका पालन करें। 2 में लिखा गया है। 3 में क्या लिखा गया है, मौलिक कर्तव्य 3 में कि भारत के संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और अनुसरण बनाए रखें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए उसके बाद में मौलिक कर्तव्य 4 में लिखा गया है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार रहें। यानी बोल रहा है कि अगर ये आप लोग तैयार रहिए कि कभी भी युद्ध लड़ जाएगा और आम नागरिक को भी फोर्स में जाना पड़े तो आप लोग जाने के लिए तैयार रहिएगा, तो ठीक है ना। ये मौलिक कर्तव्य 4 में निहित है। मौलिक कर्तव्य 5 में ध्यान देखते हैं तो ध्यान देखिएगा, भारत के सभी लोगों के लिए जो समरसता और समान प्रभुत्व की भावना निर्माण करना और धर्म, भाषा और प्रदेश के वर्ग को भेदभावों को से परे रहना, ठीक है ना। इसमें क्या है कि स्त्रियों को समान करने के विरुद्ध, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है कि जो ऐसी स्त्री के खिलाफ में जो कुप्रथाएं चलती हैं उसको आप विरोध कीजिए। यह मौलिक कर्तव्य 5 में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। देखिए मौलिक कर्तव्य 6 में क्या लिखा गया है कि हमारी सामाजिक संस्कृति को, गौरवशाली परंपराओं को समझें। देखिए आप लोग एक वर्ड पकड़िए, जो
सामाजिक संस्कृति, संस्कृति जहाँ बोलेगा तो 6 मार दीजिएगा, ठीक है ना। देख साथ में बात करते हैं तो साथ में प्राकृतिक हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। साथ में क्या हो जाएगा, प्राकृतिक, यानी प्राकृतिक पर्यावरण हो जाएगा, वन, झील और नदी हो जाएगा, ठीक है ना। और वन जीव सीमित हैं। आगे चलते हैं 8 में। 8 में जहाँ आप देखेंगे तो ध्यान रखिएगा, यह मतलब विज्ञान से संबंधित है, यानी दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हो जाएगा, मानवतावाद और ज्ञानवर्धन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स 9 देखते हैं। मौलिक कर्तव्य 9 में क्या लिखा है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा करें। सार्वजनिक मतलब कि जो सरकारी संपत्ति होता है उसको आप लोग हिंसा से दूर रहें, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। देखिए उसके बाद में क्या बोलते हैं 10 देख लेते हैं। इसमें लिखा गया है कि व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों को सभी क्षेत्रों में मतलब उत्कर्ष की ओर बढ़ने की सतत प्रयास करें और राष्ट्र नियंत्रण बढ़ते प्रत्ययन उपलब्ध को ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, 11 नंबर। 11 नंबर में क्या लिखा गया है कि 6 वर्ष की कम आयु के बच्चे से मतलब 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को माता पिता का संरक्षण में जो भी शिक्षा का अवसर प्रदान करें, ठीक है ना। और 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था और यह धारा 4 में जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और कुछ देख लेते हैं। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के मामले में ऐसा कहा गया है, ध्यान रखिएगा। कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रगान नहीं गाना चाहता है तो मत गाए, उसको मतलब कि प्रेशराइज नहीं किया जा सकता है। यह कब किया गया था, जब बीजू मैनुअल बनम केरल सरकार केस हुआ था 1986 में, उसी में यह फैसला लिया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, तो आप लोग इस सीरीज को फॉलो कीजिए और यहाँ से 100% 200% क्वेश्चन यहाँ से ही आएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।